चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आज शाम जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो 100 नाम की जो सूची है वो सामने आ सकती है। पहली लिस्ट में करीब 100 नाम हो सकते हैं। तो बीजेपी दफ्तर में आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज शाम आ सकती है बीजेपी की पहली सूची। पहली सूची में करीब 100 नाम शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी दफ्तर में आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ऐसा माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची का ऐलान कर सकती है। तो पहली लिस्ट में तकरीबन 100 नाम शामिल हैं और बीजेपी दफ्तर में आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद यह सूची जो है वो सामने आ सकती है। तो जो पहली लिस्ट है इसमें जिन नामों का ऐलान संभव है उनको आपको बता रहे, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे, अमेठी से स्मृति ईरानी जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को चुनाव हराया था वो चुनाव लड़ सकती हैं, और महाराजगंज से पंकज चौधरी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, अयोध्या से लल्लू सिंह को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। निखिल हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, बीजेपी की पहली सूची आज शाम 6 बजे जारी हो सकती है, क्या अपडेट है? देखिए, शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो पहली सूची होगी भारतीय जनता पार्टी की उसका ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये तय किया था कि चुनाव से पहले ही चुनाव के ऐलान के पहले से ही कम से कम उम्मीदवारों की सूची जो है वो धीरे धीरे जारी की जाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी का कम से कम उत्तर प्रदेश में जो मिशन है मिशन 80 उसको तेजी से पूरा किया जा सके, उसको पूरी तरीके से पूरा किया जा सके। इसको लेकर आपने देखा कि प्रदेश स्तर पर भी तमाम बार बैठकें हुई, संगठन की बैठक हुई और बैठक के बाद इस पूरी जानकारी कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा परिस्थिति है वो क्या है, इसको लेकर केंद्रीय जो पदाधिकारी है उनको भी इस बात की जानकारी दी गई। कई बार उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री है, उनकी मुलाकात भी हुई। केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अब जब दिल्ली में फाइनल बैठक हुई है तो बैठक के बाद ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नामों के ऐलान कर दिए जाए। कम से कम ऐसी सीटें जिस पर जो पहले जो सर्वे हुआ था जिसमें ये बात साफ हुई थी कि जो प्रत्याशी पिछली बार चुनावी मैदान में थे उनको इस बार भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो इसको लेकर जो है वो कई दौर की बैठकों के बाद अभी माना जा रहा है कि 6 बजे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। निखिल, एक संभावित सूची की बात करें, जो 16 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पारंपरिक सीटें भी उनकी हैं जिन पर एक बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। चाहे हम बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करें, वो लखनऊ से फिर से लड़ सकते हैं। पीएम मोदी वाराणसी से दोबारा प्रत्याशी हो सकते हैं। कन्नौज जैसी सीट पर सुब्रत पाठक एक बार फिर से ताल दम भरते नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, बस्ती से हरीश द्विवेदी, एटा से राजवीर सिंह और गोरखपुर से रवि किशन शुक्ला जैसे ऐसे तमाम नाम हैं जो एक बार फिर से उसी लोकसभा सीट से दम भरते नजर आएंगे। देखिए, जिन 16 सीटों का मैंने बताया कि जो नामों का ऐलान होना है, लगभग इसमें ऐसे नाम हैं जो सभी पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, पिछले कई सालों से सांसद है। उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी कई स्तर पर अपनी जो सूची है उसकी समीक्षा की है। पहले भी कई सर्वे कराए गए थे, उसी सर्वे के आधार पर नामों का जो है वो ऐलान किया गया था। हालांकि जो पहली सूची जारी होगी इसमें ज्यादातर ऐसे नाम होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में सांसद रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो और चाहे इसके साथ ही राजधानी लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह की बात हो। तो ये ऐसे इलाके हैं, 16 सीटें जो लगभग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है चुनाव जीतते रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने बताया, कि मकसद है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत
सबसे पहले वो सीटें जिस पर प्रत्याशी को उसी प्रत्याशी को रिपीट किया जाना है और वो ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लंबे समय से कायम रहा है। तो ऐसी सीटों पर कम से कम जो प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाए ताकि समय से यहाँ पर चुनाव प्रचार शुरू हो सके। ठीक है निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार आपको बता दें आज शाम 6 बजे तक घोषणा हो सकती है, बीजेपी की पहली सूची सामने आ सकती है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, अगर हम बात करें बीजेपी की पहली सूची की, शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या हलचल है बीजेपी ऑफिस में इस वक्त? ये देखिए, जब से सीईसी की बैठक हुई थी तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी और इस बात पे अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी तेज हो गई थी कि आखिर वजह क्या है कि सीईसी की बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान नहीं किया जा रहा है और लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं भी चल रही थी। और आज भी जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि ऐलान कब होगा तो इतनी जानकारी दी गई थी कि जल्द किया जाएगा और कभी भी हो सकता है। तो अचानक से खबर आई कि 6 बजे बीजेपी में प्रेस वार्ता है, लेकिन अभी भी इस बात को पर्दा बीजेपी की तरफ से रखा गया है। आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया कि 6 बजे किस लिए प्रेस वार्ता है और कौन करेगा। लेकिन 2019 में जब नाम की सूचना की गई थी तब जेपी नड्डा ने किया था। तो अब 100 सीटों की बात आ रही है। पहले थी कि 155 सीटों तक का ऐलान हो सकता है और इस 100 अगर जो पहली सूची आएगी तो उसमें जितने बड़े नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, इनके नाम शामिल हो सकते हैं। साथ ही 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी उन सीटों पर भी ऐलान आज हो सकता है। जी बिल्कुल, तकरीबन 16 सीटें उत्तर प्रदेश की बात करें जो पारंपरिक सीटें रही हैं, वही प्रत्याशी दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और कुछ बड़े चेहरों की बात कर लें, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, ये फिर से उसी सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। विकास जी, इस बात की चर्चा तेज है कि जो बड़े चेहरे हैं उनका नाम इसमें शामिल हो सकता है, जिनके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से, अमित शाह अपने चुनाव गांधीनगर से, राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी को अमेठी से, फिर से रवि किशन गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जा सकते। साथ ही जो 16 सीटें बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको बीजेपी मानकर चल रही है कि अगर 370 के आंकड़े को छूना है तो हारी हुई सीट को जीतना होगा। तो इसलिए बीजेपी पहले उनकी घोषणा करने की रणनीति पर है ताकि पार्टी और प्रत्याशी दोनों को चुनाव प्रचार का पूरा समय मिल जाए और जो लोग चुनाव लड़कर हारे थे, हालांकि उसमें से सभी को टिकट मिल जाए इस बात की भी संभावना कम है। लेकिन जहां पर बहुत कम मार्जिन से हार हुई थी वहां के प्रत्याशियों के बारे में है कि वो तो उनको टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन जहां बड़े मार्जिन से हार हुई थी वहां पे प्रत्याशी बदल सकते हैं। विकास, अगर हम बात करें तो चरण के अनुसार जो है इन प्रत्याशियों का ऐलान होगा या फिर जो 14 सीटें बीजेपी हारी थी उनको लेकर क्या कुछ रणनीति है, उनको भी अभी ऐलान सीटों पर कर दिया जाएगा या अभी उसमें समय लिया जा सकता है? जी देखिए, पार्टी की तरफ से तो यही संकेत दिए गए थे जब सीईसी की बैठक हुई थी तो उसमें भी खास तौर पे कहें तो कई राज्यों की सीटें अभी कुछ लंबित भी हैं। उत्तर प्रदेश की तो 22 सीट अभी लंबित है कि जिस पर चर्चा नहीं हुई है, उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। लेकिन जो सीईसी की पहली बैठक हुई थी तो उसमें बड़े नामों के साथ साथ जितनी सीटें जो बीजेपी हार गई थी 2019 में और 2014 में, कुछ सीटें ऐसी है जो 14 में भी हारी और 19 में भी हारी, तो उन सबों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। और तो जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें कुल 155 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे। तो हो रहा था कि 155 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि मात्र 100 किए जाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ सीटें न की जाएं और बाकी सीटों का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अब थोड़े वक्त की बात है कि अब 6 बजे प्रेस वार्ता हो रही है, अनाउंस होने जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है।